जब तुम एक अर्ली एज में किसी चीज को भी इतनी बुरी तरह से चाहते हो कि बस तुम्हें वो चाहिए चाहिए, सो योर मेंटल हेल्थ जस्ट गोइंग टू बी फक्ड अप। ध्यान रखना, अगर तुम बड़े ड्रीम्स अपने 20s में अचीव करना चाहते हो या तुम एक बहुत बड़ा टारगेट चेस कर रहे हो अपनी अर्ली एज में, तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ बिल्कुल फक्ड अप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारी चीज़ें चेस कर रहा हूँ फ्रॉम अर्ली एज में, मतलब 2019 से, जब तब से ही मेरा ये ड्रीम था कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करूँगा। उस टाइम पे तो मेरे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मैं अचीव नहीं कर पा रहा था। उस टाइम पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मेरे 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाए, मेरी अच्छी खासी इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, मेरे पास एक सेटअप हो, ठीक ठाक टेक गियर्स हो, इतना पैसा हो कि मैं कुछ भी कर सकूं, मतलब खर्च करने से पहले थोड़ा ज़्यादा सोचना ना पड़े। छोटे मोटे खर्चे 50-60 हज़ार रुपये के अंदर जो वाले खर्चे होते हैं, ये मैं खर्च कर सकूं और अपने जेब से, पेरेंट्स से मांगे बिना पैसा खर्च कर सकूं, पेरेंट्स से मांगने की जरूरत ना पड़े और मैं अपना खर्चा खुद उठा सकूं। ऐसा 16 साल का बंदा ये ड्रीम था। एक फ़ैन फॉलोइंग हो ठीक ठाक सी मेरी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। एंड उस टाइम पे तो नहीं, बट उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी एंड आज थोड़ा बहुत वो चीज़ें मुझे मिल गई हैं। जैसे कि 20,000 फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम आई जस्ट कंप्लीटेड। 20,000 फॉलोवर्स, 20,000 लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। इमेजिन दैट नंबर, 20,000 लोग। अगर यहाँ खड़े हो जाएं शायद सांस भी ना आए भाई। 20,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। 500 प्लस पीपल्स मेरे को इस यूट्यूब चैनल पर फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करके रखे हैं। एंड 15,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मेरे पास एक चैनल है जो देसी स्पार्क का है। एंड 500 प्लस पीपल्स मेरे को एक देसी स्पार्क के इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करते हैं। एंड 1500 प्लस मेरे मेन प्राइवेट इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं, जो कि तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, चेक कर सकते हो। कैन यू इमेजिन दैट नंबर? मेरे पास करीब 50,000 का एक बहुत बड़े ऑडियंस है। लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सोचो, तुम 50,000 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तुम 50,000 लोगों के सामने आके बोल रहे हो कैमरा के सामने। 50,000 फकिंग पीपल्स भाई, इट्स नॉट अ जोक भाई। एंड जब तुम इतने बड़े गोल्स को चेज करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ फक्ड अप हो जाती है। तुम अर्ली 20s में जब तुम देखते हो कि यार ये बंदा मर्सिडीज में घूम रहा है, इसके पापा के पैसे की गाड़ी है, ऑल्दो ये बंदा क्लबिंग कर रहा है, घूम रहा है, ये बंदा मेरी ड्रीम लाइफ जी रहा है। एंड तुम उस टाइम पे मेहनत कर रहे होते हो अपने फ्यूचर को लेके, एंड तुम यही सोचते हो कि यार ये मेरे पास कब आएगा। एंड तुम एक्सपेक्ट कर लेते हो कि मैं अर्ली 20s में इसको अचीव करूंगा। एंड तुम लोग 16 आवर्स अ डे वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। 16 घंटे एक दिन में काम करना स्टार्ट कर देते हो। लाइक मी, मैं 16 घंटे काम करता हूँ इन दिस वीक। जो अभी करंटली वीक चल रहा है, अभी जुलाई चल रही है 2024 की, एंड ये सेकंड वीक चल रहा है। एंड इस सेकंड वीक में मैं करंटली सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे की डेली की नींद ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा की नींद नहीं ले पा रहा हूँ। बिकॉज अब मेरे पास थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, क्योंकि मेरे पास मीडिया की प्रेजेंस हो गई है। तुम्हारा लगभग सब चला जाता है, तुम्हारा सुख, चैन, नींद सब चली जाती है जब तुम अर्ली एज में किसी बड़े गोल को अचीव करने की कोशिश करते हो। और मैं इस वक्त 19 ईयर्स ओल्ड हूँ, मतलब 19 साल का एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ। एंड मैं इस 19 साल की उम्र में वो अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक्चुअली में एक 30 साल का इंसान अचीव करता है। मतलब एक 6 फिगर की इनकम एक 25 साल की उम्र तक बंदा एवरेजली इंडिया में अचीव करता है। कैसे? क्योंकि वो पहले डिग्री लेता है, फिर उसके बाद में, ये नहीं कह रहा हूँ डिग्री वगैरह ख़राब है, बट मैं एक अर्ली एज में ये सब करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं तुम्हें एट द एंड क्या बोलना चाहता हूँ ये समझो। मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम अर्ली एज में कुछ ड्रीम रख रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, तो भगवान तुम्हें वो देंगे, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। भगवान भी एक ट्रेडर ही है, भगवान भी एक बिजनेसमैन है, वो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। हर एक चीज़ जो तुम मांगते हो वो सब तुम्हें मिल जाती है, बस वो एक कीमत रखते हैं, तुम्हारी मेहनत। और वो तुम्हें मेहनत इतनी करनी पड़ती है लिटरली जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। तो अगर तुम कुछ चीज़ मांग रहे हो, तुम पैसा मांग रहे हो, तो उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहना। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। तुम बाहर नहीं घूमने जा सकते, तुम्हें एक ऑफिस से ज़्यादा 9 to 5 बोलते हैं कि 9 to 5 वर्क छोड़ के मैं तो बस घर पे बैठ के 2 घंटे काम कर रहा हूँ। घंटा कुछ नहीं होता भाई, यू हैव टू वर्क 16 आवर्स अ डे, 16 घंटे। तुम 9 to 5 8 घंटे की नौकरी छोड़ के 16 घंटे काम करोगे घर पे। टेक ऑल थिंग्स भाई, वो सब चीज़ें ले लेता, तुम्हारा मेंटल हेल्थ फक्ड अप हो जाता है, तुम्हारी नींद खराब हो रही होती है, तुम पीसफुली नहीं जी पाते हो। एक्चुअली में जब तुम अर्ली एज में कुछ चीज़ अचीव कर रहे होते हो या फिर अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हो,
तुम्हें जो चीज़ मिलेगी अगर वो एक्सपेक्टेड टाइम पे नहीं मिल रही तो तुम बस यही सोचोगे कि क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं मिल रहा। और जब वो तुम्हें एक्सपेक्टेड टाइम के बाद मिलेगी, यू वॉन्ट फील लाइक इट अचीवमेंट। तुम्हें फील ही नहीं होगा कि वो अचीवमेंट। लाइक 20,000 फॉलोअर्स मैं एक्सपेक्ट करता था कि आज से मुझे अगर 1-2 साल पहले हो जाते तो ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा वैल्यूबल होते। बट राइट नाउ मैं उस गोल के पीछे इतना डेस्परेट होकर काम कर चुका हूँ कि अभी मेरे लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखते। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है 100 के साल के एंड तक हो जाते हैं। अगर हो जाते तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बट अगर नहीं होते और वो साल के एंड के बाद तक मिलते हैं जो मेरा एक्सपेक्टेड टाइम के बाद का है, तो ऑफकोर्स वो मेरे लिए इतना वैल्यूबल नहीं होगा। एट द एंड मैं तुम्हें यही बोलना चाहूँगा यार, इस वीडियो का मोटिव यही है। मैंने पूरा रॉ वीडियो रखा, कुछ एडिट नहीं करा, एज इट इज़ अपलोड कर रहा हूँ इसको मैं। बस मोटिव इस वीडियो का ये है कि अगर तुम एक अर्ली एज में बड़ी ड्रीम्स को अचीव करने जा रहे हो, या तो तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए चीज़ों को सेक्रीफाइस करने की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम सेक्रीफाइस करोगे, और मैं कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें कर चुका हूँ। अर्ली एज में जो मज़े एक अर्ली टीनेज वाला बंदा करता है वो तुम नहीं कर पाओगे, वो तुम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। आई एम लॉक्ड इन माई रूम एंड आई एम डूइंग जस्ट वर्क, ओनली वर्क। एंड वर्क से मतलब सिर्फ मेरा काम से है। मैं सुबह उठता हूँ कॉफ़ी का मग लेके एंड सिर्फ पीसी पे बैठ जाता हूँ, सिर्फ काम, प्योर वर्क, प्योर हार्ड वर्क। और वो हार्ड वर्क मेरे को अब रिजल्ट्स देना वापस स्टार्ट कर चुका है। वो रिजल्ट्स तुमको मिलेंगे, तुरंत नहीं मिलेंगे बट मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ डू रियल वर्क। ऑनलाइन गुरुज बहुत तुम्हें बोलते हैं कि उनके हिसाब से एक प्रोडक्टिव डे ऐसा कुछ होना चाहिए कि सुबह उठो 5 बजे एंड उसके बाद 1 घंटा जिम करो, फिर उसके बाद 1 घंटा रनिंग करो, फिर उसके बाद मेडिटेशन करो, फिर उसके बाद योगा करो, फिर उसके बाद आके जर्नलिंग करो, फिर उसके बाद अपना टू डू लिस्ट बनाओ, फिर एनालाइज करो, फिर अपना टाइम टेबल बनाओ, फिर अपने टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद अपना एक बिजनेस संभालो, फिर दूसरा बिजनेस संभालो, फिर तीसरा बिजनेस संभालो, फिर उसके बाद अपना कंटेंट क्रिएट करो, फिर उसके बाद दोबारा एक्सरसाइज करो। और ये सब चीज़ों के बीच चक्कर में तुम्हारा कुछ नहीं हो पाता। और तुम्हें पता है रियल में तुम्हें क्या करना है? सिर्फ उठो और काम पर बैठ जाओ और काम करो। क्योंकि ये सब फालतू की सो कॉल्ड प्रोडक्टिव चीज़ें तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही। तुम्हें दिमाग को लगता है तुम काम कर रहे हो क्योंकि तुम टू डू लिस्ट बना रहे हो, पर एक्चुअली में वर्क नहीं कर रहे हो। लेट्स से तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए रियल वर्क क्या होगा? तुम स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस घर आते हो, रिवाइज करते हो, पढ़ते हो, अपना एक रिवीजन टेस्ट लेते हो, या फिर अपने ट्यूशंस जाते हो एंड सो जाते हो। दैट्स ऑल। लेट्स से तुम एक यूट्यूबर हो, तो तुम्हें क्या करना है? डेली तुम्हें स्क्रिप्टिंग करनी होती है, तुम्हें वीडियो एडिटिंग का आइडियाज़ ढूंढने होते हैं, फिर स्क्रिप्टिंग करनी होती है, रिसर्च करना होता है, उसे एडिट करना होता है, शूट करना होता है, अपलोड करना होता है। दैट्स इट, रियल वर्क। अब तुम उससे बैठ के टू डू लिस्ट बनाओगे कि आज मेरे को पहले ये करना है, फिर एनालाइज करोगे, फिर मतलब कि मेडिटेशन करोगे। इट्स नॉट लाइक दैट भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हें मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, बट एटलीस्ट रियल वर्क करो। लेट्स से तुम्हारे पास एक एजेंसी है, तो क्या तुम्हारे लिए रियल वर्क क्या होगा? ईमेल्स भेजना, कोल्ड आउटरीच करना, क्लाइंट्स को सेल्स कॉल पर लाना, उन्हें क्लोज करना, उनसे पेमेंट लेना, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भेजना एंड उनके लिए सर्विसेज डिलीवर करना, और फिर उनसे रेफरल्स लेके यही सेम चीज़ दोबारा रिपीट करना। दिस इज द रियल वर्क। दिस इज द रियल वर्क भाई। ये रियल वर्क होता है। टू डू लिस्ट बना के, नोशन के टेम्पलेट्स बना के, या फिर फालतू की चीज़ें जो तुम्हें रियल वर्क से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग को एक एहसास देती है कि तुम काम कर रहे हो, वो मत करो यार। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा तुम एक्सरसाइज मत करो, बट ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम अपना काम कर रहे हो, जबकि तुम्हारा रियल वर्क कुछ और है। अगर तुम फिटनेस कैटेगरी में तो एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बेटर है, बट अगर तुम एक एजेंसी ऑन करते हो और तुम एक्सरसाइज करके सोच रहे हो कि तुम एक प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये ऐसे वर्क नहीं करता है भाई। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एट द एंड अगर तुम्हें एक अर्ली एज में कुछ चीज़ अचीव करनी है तो बी रेडी फॉर सेक्रीफाइस, स्लीपलेस नाइट्स, बी रेडी फॉर बहुत सारे दोस्त तुम्हें छोड़, बी रेडी फॉर तुम्हारे दोस्त तुमको छोड़कर जाएंगे, उसके लिए बी रेडी फॉर सो मैनी थिंग्स जो कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि ये हो सकता है। तुम्हारे बहुत सारे रिलेशन खराब होंगे, तुम्हारे दोस्त शायद तुमसे दोस्ती तोड़ दे क्योंकि तुम उसके टाइम नहीं दोगे, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा बेसिकली उन्हें टाइम देने के लिए। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हारे रास्ते में आएंगी। तो बी रेडी फॉर इट। अगर तुम एक अर्ली एज में चीज़ें अचीव करना चाहते हो जो कि बड़े क्रिएटर्स के पास ऑलरेडी है। एंड कभी भी फास्ट पेस की दुनिया में मत जाना, क्योंकि जल्दी कुछ नहीं होता। चीज़ें धीरे धीरे काम करती हैं। यूट्यूब एकदम से ग्रो नहीं होता, इंस्टाग्राम पेज एकदम से ग्रो नहीं होता, पैसे आने एकदम से शुरू नहीं होते।
पुट योर वर्क एटलीस्ट 6 मंथ, 6 महीने तुम्हें काम करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर, तब तुम्हें थोड़े बहुत रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। एंड अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने आज काम करना शुरू करा और कल मुझे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, सॉरी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सिर्फ स्कैम में ही होता है यार। ऐसा कोई बोल भी रहा है ना तो उसमें कोर्स सेल करने वाला है एट द एंड जाके। लिख लेना मेरी बात, कोर्सेज बेकार नहीं होता है, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, बस हाँ रेडी रहना। बाकी यही था आज की वीडियो में, ये पूरी की पूरी एक रॉ वीडियो है, मैं बिल्कुल एडिट नहीं करने वाला हूँ, बस मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ एक रॉ वीडियो बता रहा था कि इस तरह से चीज़ें काम करती हैं और ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने किसी एंटरप्रेन्योर दोस्त के साथ शेयर कर देना जो बिजनेस करता है, अर्ली एज में कुछ चीज़ अचीव करना चाहता है, उसको शेयर कर देना ये वीडियो ज़रूर से। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू यू बी ग्रो।